जब से फोन लॉन्च हुआ S23 पूरी सीरीज लॉन्च हुई है, सब के सब मजे ले रहे हैं उससे। इनके डिजाइनर को ना चाहिए थी 1 साल की छुट्टी। डिस्प्ले सेम 6.1 इंच की डिस्प्ले वहां पे थी, यहाँ पे भी वही डिस्प्ले रखी। इनोवेशन के नाम पे आप क्या लोगों को दे रहे हो? स्पेक्स में गरीब फोन बना दिया भाई, क्या दे रहे हो आप? बिल्कुल इतना गरीब फोन है कि भाई बंदा मर जाए लेते लेते। यही नोट सीरीज के साथ हुआ था। इन लोगों ने नोट में आते आते इतना एग्जॉस्ट हो गए थे कि इनके पास कुछ बचा ही नहीं था कि भाई अब हम नया डाले तो डाले क्या। कैमरा की बात करें, कैमरा बदला ही नहीं है भाई यार सैमसंग के लिए 3 बड़ी तालियां। सैमसंग ने लॉन्च कर दिया गैलेक्सी S23 की सीरीज और S22 से इतने सारे जो फर्क हैं वही बताने के लिए आज हमारे साथ अयाज भाई। अयाज भाई बता दो कितना सारा चेंज है। जब से फोन लॉन्च हुआ S23 पूरी सीरीज लॉन्च हुई है, सब के सब मजे ले रहे हैं उससे। कालपे मजे ले रहा है, वन प्लस मजे ले रहा है, तो हमने कहा हम भी तफरी करेंगे S23 से और आपको बताएंगे भाई के फोन में क्या है और क्या नहीं है और क्या खेल सैमसंग ने यहाँ पे किया। मतलब खेल तो कर ही नहीं पाए ना यहाँ पे। अगर आप चाहे आप डिजाइन देख लो, चाहे आप लुक एंड फील जो मर्जी देख लो, चाहे आप स्पेक्स देख लो, अगर आप बहुत ज्यादा स्पेक्स देखते हो, लेकिन आप अगर आप डिजाइन देखोगे तो हमारे पीछे जो स्क्रीन दिख रही है उसमें आपको अभी डिजाइन नजर आएगा भाई। और मतलब ये फोन ये S22 है और ये S23। भाई इनके डिजाइनर को ना चाहिए थी 1 साल की छुट्टी। वो बनने वाले थे पापा, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं आ रहा हूं। और S22 और S23 के डिजाइन में कोई फर्क नहीं रखा, इवन दो बॉडी उन्होंने सेम रखी, डायमेंशन सेम है, वेट सेम है, डिजाइन सब कुछ सेम है और S23 बन के तैयार हो गया। मतलब छुट्टी पे चला गया इनका डिजाइनर और इन्होंने S23 बना दिया। बात अगर वेट की करो तो वेट भी सेम दोनों फोन्स का। मतलब क्या कहां रह गई इनोवेशन यार? कोई इनोवेट नहीं किया। सही है, वो वही कराया आज भाई इन्होंने। इनके बाद ढांचे पड़े थे ज्यादा, इन्होंने कहा अब साल हो गया 2023 और 2022 से हमें भी 23 में जाना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा यार। वो उन्हीं ढांचों में इन्होंने सेम वही माल भर के जैसे तुम्हारी हमारी लाइफ नहीं बदली तो उन्होंने कहा फोन ही क्यों बदले हम, फोन ही ऐसे रख दे। तो वही फोन इन्होंने पुराना निकाल के और S23 बना के लोगों को दे दिया। क्या किया? डिस्प्ले सेम 6.1 इंच की डिस्प्ले वहां पे थी, यहाँ पे भी वही डिस्प्ले रखी और आपका जो है रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। आपने पहले भी आपके पास 120 हर्ट्ज डिस्प्ले थी, यहाँ भी 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। 144 हर्ट्ज डिस्प्लेज आपकी फोन्स में आ रही हैं। अब एडेप्टिव रिफ्रेश रेट 1 से 144 हर्ट्ज चला गया। लेकिन भाई आप जो हो मूवी नहीं कर रहे हो, इनोवेशन के नाम पे आप क्या लोगों को दे रहे हो? और प्राइस भाई 75,000 रुपए। हर कोई बात कर रहा है, काल पे बात कर रहे हैं, दूसरे बात कर रहे हैं सैमसंग के अल्ट्रा फोन की और हम बात करेंगे बात जो कर रहे हैं सैमसंग के गरीब फोन की। और गरीब भी मतलब पैसों में गरीब नहीं है, 75,000 रुपए स्पेक्स में गरीब फोन बना दिया। भाई क्या दे रहे हो आप? बिल्कुल इतना गरीब फोन है कि भाई बंदा मर जाए लेते लेते कि 75,000 रुपए का इन्होंने सबसे सस्ता फोन निकाला है। और उसकी अगर आप स्पेक्स की बात करो तो 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज और ये 75,000 रुपए इसकी वो रखी है। और इसमें एक बहुत बढ़िया बात आप बता रहे थे कि इसमें ये जो स्टोरेज वाला एक सिस्टम है UFS 3.1 की जो स्टोरेज है अब उससे बढ़ के UFS 4.0 आ चुकी है। UFS 3.1 आप दे रहे हो 75,000 रुपए में, और जबकि आपका iQOO 11 अभी लॉन्च हुआ है, OnePlus अभी लॉन्च होने वाला है 7 तारीख को, आपको UFS 4.0 वहां पे मिल रही है और आपने 4.0 रखी है स्टोरेज 80,000 वाले वेरिएंट में। मतलब क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार? LPDDR5X रैम मतलब आपने नहीं दी है 75,000 रुपए में, क्या खेल कर रहे हो? और प्रशांत बता रहे 8 GB रैम, मतलब कौन ले रहा है 8 GB रैम का फोन? आप जाओ कहीं मिड रेंज सेगमेंट में भी 20,000 रुपए में लोगों को चाहिए भाई 8 GB रैम नहीं, लोग 12 GB तो एटलीस्ट दे दो। अब तो 16 GB रैम आ रही है, OnePlus जो है 16 GB रैम निकाल रहा है, iQOO ने 16 GB रैम, ऐसे सारों जी फोन्स है। इवन तो हमें पता है भाई आपके जो फोन्स है आप गेमिंग सेंट्रिक उनको रखते नहीं हो, गेमिंग वाली ऑडियंस आपके फोन लेती नहीं, लेकिन फिर भी कोई तो ऑप्शन दो। मतलब 1,05,000 रुपए का S23 रखा हुआ है प्लस इन्होंने, और उसके अंदर भी 8 GB रैम। भाई क्या अल्ट्रा पे इतना लुट गया, सिर्फ अल्ट्रा में ही बढ़ा रहे रैम। भाई वो 6.6 इंच का वो इन्होंने कर दिया। मुझे लग रहा है ये ना हूबहू, मतलब उन्होंने कहा यार एप्पल भी तो चल रहा है ना अपनी मार्केट में, अब भाई हम भी एप्पल वाला काम कर देते हैं कि हम तो ऐसे बनाएंगे, हम कुछ फालतू चेंज नहीं करेंगे। जैसे एप्पल ने iPhone 13 से 14 में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बदला, वैसे ही S22 से S23 में सैमसंग ने कुछ नहीं बदला है। तो जो बदला है वो है रेट। रेट बदला है, रेट बढ़ा दिया है और घटा दिया है। बल्कि कैमरा की बात आगे करेंगे, आईफोन के साथ कंपैरिजन में इतना आ गया भाई कि आप आईफोन मतलब एप्पल को कंपेयर कर, एप्पल से जो है मैच कर रहे हो अपनी चीजों को कि एप्पल ने नहीं बदला हम भी नहीं बदलेंगे। लेकिन बड़े भाई एप्पल का ना अपना इकोसिस्टम है, उसका अपना भौकाल है। आप जाओ किसी से भी पूछोगे 75,000 रुपए में, वो कहेगा iPhone 14 लूंगा, S23 लूं क्यों, वजह क्या है भाई लेने की, क्यों लूं मैं फोन?
एक भी रीजन नहीं है यार। और यही नोट सीरीज के साथ हुआ था, इन लोगों ने नोट में आते आते इतना एग्जॉस्ट हो गए थे कि इनके पास कुछ बचा ही नहीं था कि भाई अब हम नया डाले तो डाले क्या। या तो अल्ट्रा बचता या नोट बचता, तो नोट को स्क्रैप करके अल्ट्रा में पेन दे दिया। लो कह रहे पेन की रिक्वायरमेंट थी ना, इसके लिए हम फालतू फोन क्यों बनाए, तो इन्होंने कर दिया S23 अल्ट्रा के अंदर एक पेन देके काम कर दिया। भाई यार सैमसंग के लिए 3 बड़ी बड़ी तालियां। बात स्पेक्स की अगर बात करें भाई, तो हम्म। देखो 6.1 इंच का AMOLED डिस्प्ले आपको मिल रहा है। S22 में वही था, S23 में भी आपको वही मिल रहा है। रिफ्रेश रेट सेम है, 120 हर्ट्ज एडेप्टिव रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है। कैमरा की बात करें, कैमरा बदला ही नहीं है मेरे भाई। OnePlus की मतलब अगर OnePlus को देखो, OnePlus ने 10 Pro से 11 में जाके बहुत कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कम से कम अपना कैमरा बदल दिया, सेंसर्स दूसरे यूज कर लिए, कुछ तो मतलब उन्होंने इनोवेट किया, इनोवेट नहीं कहेंगे, कुछ तो चेंज किया। आप कैमरा सेम लेके आ रहे हो, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, वही आपने S23 में रखा है, वही आपका S22 में मतलब ऑलरेडी पहले से था। S23 जो प्लस वेरिएंट है और S22 प्लस वेरिएंट है, सेम कैमरा उनमें आपने रखा हुआ है। मतलब क्या चाह रहे हो भाई? मतलब 3x वहां भी था, 3x यहाँ भी है, टेलीफोटो लेंस 10 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस, सब कुछ बदल दिया है। मतलब बदल नहीं दिया, सब कुछ सेम रखा है। मतलब भावना में इतने बह जा रहे हैं हम कि मतलब इतनी बदल गई है इतनी हमारी सब कुछ, मतलब एहसास वैसा सब कुछ बदल गया। बस क्या किया है, फ्रंट कैमरा इन्होंने बढ़ा दिया है 10 से 12 मेगापिक्सल, जीरो की जगह 2 लिए। बड़ा इनोवेशन वाह है सर मतलब वाह। कुछ यार तो मतलब सेल्फियों का इतना जमाना चल रहा है यार, कितना सोच रहे हैं सैमसंग वो हमारे उसको बारे में। आप याद था, देखिए डिजाइनर वो लिख के चला गया था कि यार हाँ, इसको तो कम से कह कम रहे ये भाई कम से कम ये जो फ्रंट कैमरा है ना, इसको आप थोड़ा सा अच्छा कर दो। बिल्कुल। वैसे ऐसा भी नहीं है कि कुछ बदला नहीं है, उन चिपसेट ऑफ कोर्स जो है बदल गया, 8 Gen 2 आ गया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि 8 Gen 2 तो दूसरे लोग भी यूज कर रहे हैं। 8 Gen 2 मतलब क्वालकॉम लेटेस्ट चिपसेट है, फास्ट एंड्रॉइड चिपसेट है, हर कोई यूज कर रहा है। iQOO 11 में 8 Gen 2 है, OnePlus ला रहा है, और आगे जितनी फ्लैगशिप आएंगी 8 Gen 2 के साथ ही आएंगी। लेकिन सर इन्होंने एक इनोवेशन करी है इसमें। क्या किया भाई? इन्होंने कहा है ये है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 फॉर गैलेक्सी। ये सैमसंग ने इनोवेशन करी है। कह रहे भाई ये 8 Gen 2 होता होगा दूसरे फोन में, हमारे लिए 8 Gen 2 फॉर गैलेक्सी है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाएगी, आप 8 GB रैम यूज कर रहे हो, मतलब दूसरे मैन्युफैक्चरर्स जो है वो 12 GB 16 GB लेके आ रहे हैं। इवन दो मतलब मैं भी मानता हूँ कि 8 GB रैम स्टैंडर्ड एक तरीके से होता है, बट स्टैंडर्ड होता है, वो एक पीक नहीं होता है। पीक के लिए स्टिल गेमिंग के लिए आपको 12 GB हो तो बेहतर रहेगा। 16 GB मुझे भी थोड़ा ओवरकिल लगता है, बट स्टिल वहां पे स्पेक्स आते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है कि भाई आप 8 GB रैम दे रहे हो, 8 Gen 2 यूज कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हमारे पास मतलब हम सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इतना बेहतर कर देंगे। कैसे करेंगे? आप सेम प्रोसेस से यूज कर रहे हो, सेम दूसरा कर रहा है। बात कोई कर सकता है, एप्पल भी तो अपनी रैम नहीं बताता, ये नहीं करता है, वो नहीं करता, लेकिन एप्पल के पास पूरा इकोसिस्टम है, उनका अपना प्रोसेसर है, उनकी हर चीज अपनी। आप भी अपना ले आओ ना प्रोसेसर। आप लेके आए थे एक्सोनस, एक्सोनस से आप हट गए, एक्सोनस आपका काम नहीं किया, एक्सोनस आप जो है इंडिया में देते थे यहाँ पे और फ्लैगशिप एप्पल में। का ये भी तो है ना यार भाई, वो चलता iOS पे है, तो iOS उनका उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है कि वो 6 GB रैम में भी जो प्रो वाले बिल्कुल वेरिएंट्स है वो आराम से निकाल देता है यहाँ वो। आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, आप अपना ले आओ OS, आप पूरा का पूरा यूआई वगैरह मतलब अपना, ऑफ कोर्स यूआई तो आपका अपना है, वन यूआई। लेकिन एक चीज यहाँ पे सैमसंग के लिए जो बेहतर हो सकती है वो ये कि भाई OnePlus जो है वो आजकल सुसाइड मोड में है पूरी तरीके से। ऑक्सीजन OS जो है वो इतना बेहतर OS था OnePlus के पास, लेकिन उन्होंने उसको खत्म कर दिया, अपनी ओपोआइजेशन के OS चक्कर में आ गए वो, आय कलर हाय। OS ही बना लिया ऑलमोस्ट अपने आप को। इवन तो स्टिल ऑक्सीजन OS उसको बोल रहे है भी वो, लेकिन दिखता वो पूरा कलर OS की तरह है। यहाँ पे मतलब सैमसंग को ना, सैमसंग ने OnePlus को फुल टॉस दे दी है छक्का मारने के लिए। अब OnePlus अगर अपने फोन के प्राइस जो है थोड़े कम रख लेता है, 60,000 के आसपास अगर OnePlus 11 आ गया, तो लिटरली छक्का ग्राउंड से बाहर, मतलब 200 मीटर का छक्का मार देगा। दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। मतलब सैमसंग फैंस ही, इवन मतलब मेरी जितने लोगों से बात हो रही है हमारे यहाँ पे, मतलब जितने भी दोस्त लोग थे सब भाई वेट कर रहे थे S23 आएगा, फोन लेंगे सब। अब नहीं लेना है भाई, क्या करे? 75,000 रुपए कौन खर्च कर रहा है 8 GB 128 GB के लिए? और लोगों ने इतना कुछ स्पेकुलेशन कर दी थी कि भाई अब वो जो जैसे एप्पल लेके आएगी सैटेलाइट मोड ले आएगी, कहीं आपको वो यहाँ SOS पे नहीं है। इमरजेंसी में हो ना, कुछ नहीं कह रहे। सबसे महंगे ही तो फोन है हमारे, सब चीज थोड़ी दे देंगे अब हम। और साथ ही साथ जो इतना महंगा जो फोन है 75,000 रुपए का, उसके अंदर इतनी बड़ी बैटरी है ना भाई। 3900 mAh की बैटरी, मतलब 75,000 रुपए में कौन कौन दे रहा है आजकल? 10,000 रुपए वाले फोन में 5,000 mAh आ रही है, 15,000 में 6,000 mAh आपको मिल जा रही है। मतलब ये हटे, मतलब ये करना क्या चाह रहे हैं भाई? मतलब और प्लस 6 मतलब 3900 mAh की बैटरी दे रहे हो आप एक फ्लैगशिप फोन में, मतलब 2023 चल रहा है भाई, ये मतलब डबल तो कर लेते, 2023 इंटू 2023 इंटू 2023 कर लेते कम से कम वो 4,000 से ऊपर पहुंचा देता। लेकिन नहीं, आप 3900 mAh पे अटके पड़े हो। पहले 3700 mAh थी, और दिक्कत इश्यूज है सैमसंग के साथ, अपने इश्यूज आ रहे थे बैटरी, मतलब बैटरी की नहीं, ओवर हीटिंग के इश्यूज थे पहले। अब पता नहीं वो आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ 3900 mAh की बैटरी तो है,
लेकिन उसमें चार्जिंग की स्पीड कितनी तेज है भाई 25 अल्ट्रा वॉट, फास्ट। 25 वॉट का फास्ट चार्ज आप दे रहे हो, मतलब क्या करना चाह रहे हो भाई? आप कम से कम एटलीस्ट 60 वॉट तो रखो। 15,000 रुपए में 33 वॉट फास्ट चार्ज मिल रहा है, कम से कम जो हल्के से हल्का आ रहा है, अभी 67 वॉट आ रहा है। आईकू का जो अभी फोन था 120 वॉट, वन प्लस 100 वॉट निकाल रहा है, Xiaomi का अभी 120 वॉट फास्ट चार्ज था, मतलब दुनिया 150 वॉट फास्ट चार्ज पे जा रही है। आप वही ऑप्टिमाइजेशन पे अटके हुए हो, 25। क्या चाह रहे हो 25 वॉट पे? और दोनों S23 की बात करो तो वो भी 75-80 हजार रुपए के दो मॉडल, उसमें भी 25 वॉट फास्ट चार्ज है। S23 प्लस में अगर सर उसके अंदर 45 वॉट है, 25 से 45 चले गए अपने हिसाब से तो बहुत आगे निकल S23 गए। प्लस में मतलब 45 वॉट चले गए, और आप जो आपका अल्ट्रा वेरिएंट है 1.5 लाख, उसमें 45 वॉट फास्ट चार्ज दे रहे हो। मतलब ये ना थोड़ा, मतलब अगर स्पेक्स की बात करें ना, आप लिटरली लोगों के साथ खेल रहे हो। पता नहीं है खेल आपके साथ हो रहा है, लोगों के साथ हो रहा है, वो तो पता लगेगा बाद में। लेकिन जितनी अभी की रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से तो खेल सैमसंग के साथ हो रहा है, क्योंकि मैं भी रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक सेल्स जो है एस्टिमेट वो मिस कर गया 30 मिलियन यूनिट से, ओ तेरी। मतलब 30 मिलियन यूनिट कम बिके हैं। और सर, करना यही ही था। हाल उस S20 के बाद S21 सीरीज के साथ हुआ, वहां भी आपका फोन कम बिका, यहाँ भी आपका फोन कम बिका। और आप अब अगर रेट ऐसे बढ़ा रहे हो यार, मतलब कहाँ जा रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? एक वक्त था जब सैमसंग ना गो टू फ्लैगशिप फोन बना रहा था, S8 होता था, S7 एज होता था, मतलब S7 वर्ल्ड Edge, क्लास ओहो। फोन, उसके मुकाबले का फोन ही नहीं कोई। इवन दो अगले साल भी कोई उसके मुकाबले का फोन नहीं था। S8 S8 प्लस आए, S9 S9 प्लस आए, इवन S20 20 प्लस, ये जो फोन आए थे जबरदस्त फोन थे। लेकिन जैसे ही मतलब S20 के बाद से जो ये 21 22 और 23 अब है ना, आप डिक्लाइन कर रहे हो। आपको कैसा लगा S23? ये कमेंट्स करके बताओ यार। और क्या क्या ऐसे फीचर है जो सैमसंग ला सकता था और नहीं लाया, ये भी कमेंट्स करके बताओ ना यार। और साथ ही साथ जाते जाते भाई अनकट को हर जगह पे फॉलो कर लो, और सब्सक्राइब कर 7 लो। तारीख को OnePlus का फोन आ रहा है, उसका भी रोज पे मिलता है आपसे, उसका भी बताएंगे उसमें क्या कमी है और हाँ, क्या वो लाना चाहिए था उनको, कितना क्या था खास, कितना था बकवास, ये भी हम लेके आपके पास पहुंचेंगे। तो मैं हूं प्रशांत कपूर मैं हूं अयाज। और आप देख रहे हैं अनकट।